अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप एक स्टेबलाइज़र में फ़ॉल्ट को मालूम कर सकते हो और कैसे उसको मरम्मत किया जाता है। तो अभी ये स्टेबलाइज़र मेरे साथ है और इसमें हमारे साथ 5 रिलीज़ लगी हुई है और मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या मसला है। लाइव टेस्टिंग है, आपके सामने है, जो भी मसला होगा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब भी किसी स्टेबलाइज़र को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपने फिज़िकली टेस्ट करना है कि उसका ओवरव्यू कैसा है। क्या उसका कॉइल ठीक है? क्या उसकी कोई रीली ख़राब हो चुकी है? क्या उसमें कोई कैपेसिटर उड़ चुका है सर्किट में? जो भी मसला है आपने पहले वो करना है, चेक करना है, उसका इंसुलेशन टेस्ट करना है कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। इसी तरह इसका फ्यूज़ जो है वो चेक करना है, इसी तरह इसका स्विच है वो चेक करना है। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस स्टेबलाइज़र की जो टेस्टिंग करूँगा वो इसकी बॉडी के साथ करूँगा। मैंने मीटर को कनेक्टिविटी टेस्ट पर रख दिया है और यहाँ पर कोई भी ऐसी शॉर्टेज वगैरह नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। यानी डायरेक्टली हमें इसको बिजली में इंसर्ट नहीं करना है बल्कि सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए हमें इसको सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए पहले मैं इस मल्टीमीटर को उल्टमीटर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर वोल्टेज टेस्टिंग करना पड़ेगा और इसकी आउटपुट में ये टेस्टिंग लीड्स में लगा लेता हूँ। अब सबसे पहले मुझे इसे सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए सप्लाई प्रोवाइड करना होगी। आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है और अभी ये मैं आउटपुट जो है वो 277 वोल्ट्स दे रहा है। तो इसमें कोई मसला तो होगा, लेकिन अभी हमने सिर्फ सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड के ज़रिए इसको टेस्ट किया और अब हम इसको अपने जो वेरिएबल है उसके ज़रिए टेस्ट करेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट में मसला है या कोई सर्किट में और कोई फॉल्ट मौजूद है। तो उसके लिए मैं यहाँ से सप्लाई हटा देता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ। तो भी आप देख सकते हैं मैं इनपुट दे रहा हूँ और इसी तरह आउटपुट वहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो इसकी जो एडजस्टमेंट में है उसमें मसला तो है, लेकिन अभी मैं दोबारा से इसको सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड में लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि इसकी रीली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो मेरे साथ ये जो रीली है हमारे साथ, इसके लिए कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम रीली है, टाइम सर्किट इसमें है। अब ये 4 रिलीज़ मैं टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रिली बिल्कुल काम कर रही। तो अगर मैं इससे वोल्टेज कम करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आता हूँ, ये रिली जो है ये भी फंक्शन कर रही है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इसको दोबारा से। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस रिली को ऑपरेट करता हूँ, यानी इस रिली को जब मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नीचे या तो सर्किट में मसला है या इंटरनली इस रिली में कोई मसला है। ये रिली बिल्कुल काम कर रही है। अब देखते हैं कि इंटरनली इसमें क्या मसला हो सकता है, या इस सर्किट में कोई कनेक्शन जो है वो ओपन हो चुका होगा या कोई अंदर ही इस रिली की जो पॉइंट्स है वो ख़राब हो चुके होंगे। तो इसके लिए मैं सर्किट को थोड़ा सा खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्किट में कोई ऐसा इशू तो नहीं है और जैसे कि मैंने जब इस रिली को ऑपरेट किया था तो मसला दे रहा था। तो
जो इनपुट सोर्स है, जो इनपुट सप्लाई है वो यहाँ पर अटैच है, ठीक है। और जो आउटपुट सप्लाई है वो भी हम देख लेते हैं कि वो कहाँ से है। देख लेता हूँ मैं, इसकी जो आउटपुट है वो भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से जाता है। तो ये रहा इसका आउटपुट, ये इसका आउटपुट है, ये इसका इनपुट है। तो जब हमने इसको ऑपरेट किया था तब भी काम कर रहा था। अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पर आ जाए, और जब इस रिली को ऑपरेट किया था तब भी काम कर रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये रिली जो है वो काम करना छोड़ देती है। तो हमें इस रिली को पहले चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम इसको एक साइड पर रखते हैं तो काम करता है, दूसरे साइड पर ले जाते हैं इस रिली को तो ये यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाता। ये आप देख सकते हैं, ये इसका कॉमन है, ये इसका हमारे साथ ये एनसी है, ये एनओ है, ठीक है। तो ये एनसी के थ्रू सप्लाई नहीं आ रही है इस पॉइंट पर। तो हम सबसे पहले इस रिली को इस सर्किट से हटाते हैं। अब मैं पहले इस रिली को टेस्ट कर लेता हूँ कि ये ख़राब है या नहीं है, देखते हैं। मैं इसको कनेक्टिविटी टेस्ट पर रख लेता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट पर तो रीडिंग नहीं है, इस पर भी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं जब भी हम इस रिली को लगाते हैं ना तो इसका एक पॉइंट एनसी है, एक एनओ है। तो जैसे कि मेरे साथ अभी इसको साइड पर रख लेता हूँ, ये नया रिली है, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, ये 2 पॉइंट जो है ये कॉमन है, सॉरी ये 2 पॉइंट जो है ये हमारे साथ कॉइल के लिए है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ तो ये एनसी पॉइंट है, या इस तरह इसका एनओ पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इस रिली को टेस्ट करता हूँ तो ये मेरे साथ ये कॉमन है, ये एनसी आप देख सकते हैं, इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो ये इंटरनली जो ये रिली है इसका ये एनसी पॉइंट ख़राब हो चुका है। अब हम दोबारा से ये नई रिली लगाएंगे और टेस्ट करेंगे। अब हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड से, और देखते हैं कि ये अभी आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा मीटर को मैं यहाँ सही लगा लेता हूँ। अब अगर मैं इस रिली से करता हूँ ना तो आप देख सकते हैं कि काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो इससे भी कोई मसला नहीं आ रहा है, इससे देखता हूँ तो इससे भी कोई मसला नहीं आ रहा है। आप देख सकते, पहले जब मैं इस रिली को ऑपरेट करता था तो काम करता था, अगर मैं इसको एनर्जाइज करता तो ये काम छोड़ देता है। अब इसको देखते हैं, मैं सभी को हमने टेस्ट कर दिया है। तो अभी बिल्कुल ये इसकी जो रिलीज़ का मसला है वो ठीक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने इसकी ट्यूनिंग करनी है। अगर मैं यहाँ इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये 220 प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 220 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस इनपुट सप्लाई को ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अपने रेंज से ऊपर चला गया है, 290 तक चला गया। इसी तरह अगर मैं इसको 220 प्रोवाइड करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट 413-420 वोल्ट दे रहा है। अगर मैं और ज़्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 450 तक चला जाता है। तो अब हमने इसकी ट्यूनिंग करनी है। ट्यूनिंग सिंपल है, आपने बस इसको मैं अभी 240 तक ले जाऊंगा, और अभी इस रिली को मैं ट्यून करूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि एकदम से 120 हो गया, तो मैं यहाँ से इस रिली को दोबारा से कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी।
अभी मैं इसको 145 हो गया, 175 हो गया, यानी इस साइड से इसकी ट्यूनिंग होगी, ठीक है। क्योंकि ये इन सर्किट है तो हमें अभी 242 मिल गया। अब हम इसको यहाँ से पहले इस वाली रीली को ट्यून करते हैं। तो 240 तक चला गया, अब ये 210 हो गया, और भी मैं सप्लाई यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ तो ये भी 243 तक चला गया। तो मैं इस रीली को ऑपरेट करूँगा, ये दोबारा से 205 पर आ गया। अब मैं दोबारा से ज़्यादा करूँगा तो यहाँ ये रीली मुझे दोबारा से इसको इस साइड पर करना होगा, और जब 240 तक ये आ जाएगा तो फिर मैं इसको ऑपरेट करूँगा। ये हो गया फिर से। अब मुझे और ज़्यादा करना होगा, यानी जब यहाँ पर ये 200 तक आ जाए तो इसको मैं यहाँ से ऑपरेट कर दूँगा। धीरे धीरे आपने ट्यूनिंग करनी है, ठीक है। अगर आप इस वेरिएबल को ज़्यादा घुमाएंगे तो आपकी ट्यूनिंग अच्छी तरीके से ना होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको नीचे पीछे ले जाता हूँ दोबारा से, अभी मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। अभी ये हो गया 96 पर। अभी इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये दोबारा से ट्यूनिंग में मसला दे रहा है, तो देखता हूँ कि इसमें मसला क्या है। कभी कभार ट्यूनिंग जो है इसकी जो वेरिएबल है वो पुराने हो जाते हैं तो ट्यूनिंग में काफ़ी मसले आते हैं। लेकिन मैं आपके सामने लाइव इसकी टेस्टिंग करूँगा और लाइव वीडियो है, तो जो भी मसला होगा वो आपके सामने ठीक होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैं ये रीडियो जो है ये ऑपरेट हो चुकी है, और उसको भी दोबारा से कर लेते हैं। अब दोबारा से मैं इसकी ट्यूनिंग करूँगा। सभी रिलीज़ को मैं इस साइड पर कर लेता हूँ ताकि ऑपरेट ना हो, और ये वेरिएबल जो है पुराने हो चुके हैं तो उसकी ट्यूनिंग में मसला दे रहा है। अभी इसकी जो ट्यूनिंग है होगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये 240 तक आ गया तो इसको मैं फिर घुमा लेता हूँ। अब दोबारा से मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ से ट्यूनिंग करता हूँ। जो लास्ट रीली है उसकी ट्यूनिंग बाकी है, तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। मैं वहाँ पर ज़्यादा वोल्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल पुराने हैं तो इसका ट्यूनिंग पर अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अब दोबारा से इसको टेस्ट करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि 98 वोल्ट है और वहाँ पर 202 है, 202। अभी इसको मैं ज़्यादा करूँगा। आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा रिली ऑपरेट हो चुकी है, दोबारा से ज़्यादा किया फिर रिली ऑपरेट हो चुकी है। अब इसको मैं दोबारा से ज़्यादा कर रहा हूँ, ये फिर से रिली ऑपरेट हो चुकी है, और ये दोबारा से रिली ऑपरेट हो चुकी है। तो अभी अगर मैं इसको कम भी करता हूँ ज़्यादा भी करता हूँ तो ये ±5% या 10% के हिसाब से 220 आउटपुट दे रहा है, या 206 से लेकर 220 आउटपुट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 209, उसके बाद ये 200। तो या इस थोड़ी सी इसमें मसला दे रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी मसला नहीं है कि कोई इस वजह से कोई चीज़ ख़राब हो जाए। तब इसकी कंप्लीट ट्यूनिंग हो चुकी है और मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुका है।
तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कैसे एक स्टेबलाइज़र को रिपेयर किया जाता है। इस रीली में मसला था वो भी ठीक हो चुका है और इसकी ट्यूनिंग है उसमें मसला था वो भी हो चुका है। तो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैं कई टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।